जी नमस्कार। आप सभी को एक और नई लर्निंग स्ट्रैटेजी में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी का नाम है ओपन और हाई स्ट्रैटेजी। ओपन इजकल टू हाई स्ट्रैटेजी इस स्ट्रैटेजी का नाम है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो ओपन हाई स्ट्रैटेजी एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जब मार्केट में यानी कि मंदी का दौर शुरू होने वाला होता है, तब ये स्ट्रैटेजी का और निर्माण होता है और इस स्ट्रैटेजी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं एक बेहतर प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर आप मल्टीपल टाइम यानी कि बहुत दिनों से लॉस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपनी लॉस को रिकवर करें पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी के साथ, तो मैं इस स्ट्रैटेजी को जो बता रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो कर करके अगर आप 10 ट्रेड भी लेंगे तो 10 में से आपका 7 से 8 ट्रेड आपके फेवर में होगा। ये मैं 100% आपको लिख करके दे दूंगा इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से। लेकिन जो वीडियो में मैं आगे चल करके इस स्ट्रैटेजी के रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो फुलफिल होना चाहिए और उसको आपको फॉलो करना आना चाहिए सही से। तभी चल करके आप अपने लॉस या अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से। तो इसमें होता क्या है कि ओपन हाई होता क्या है कि सपोज दैट मार्केट ओपन हुआ 10 रुपया पे और ये 10 का ही हाई भी बन गया और 10 रुपया पे ओपन भी हो गया। तो जहाँ पे ओपन हुआ वही इसका हाई हो गया, तो ये ओपन इक्वल टू हाई हो गया। और ये कब बनता है? जब मार्केट में सेलर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू बायर। सेलर आर मोर देन बायर, बायर से अधिक सेलर हो जाते हैं, तब जाकर करके ऐसा क्राइटेरिया आपको बनने के लिए देखने के लिए चार्ट पे मिलता है। और वहाँ से मार्केट जब इस तरीका का पैटर्न बनता है, कैंडल बनता है, तो वहाँ से मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिलता है। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए मैं इसको बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे यूज करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 डे का टाइम फ्रेम है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो चलिए अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस वीडियो पर अगर आप लोग 100 लाइक और 1000 व्यूज़ अगर कंप्लीट कर देते हैं, तो मैं इसी वीडियो का आपको एक ऐसा वेबसाइट दे दूंगा जो कि सारी चीज़ों को फिल्टर करके आपको देगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस उसको साइट्स को ओपन करना है और सारा क्राइटेरिया आपको फुलफिल बन करके मिल जाएगा। आप वहाँ से स्टॉक फिल्टर करके आप ट्रेड कर सकते। आई होप आप इसको ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। 1 डे के चार्ट पे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रीवियस डे यानी कि आपको मंडे के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में 42,603 रुपया 55 पैसे पे ओपन हुआ और 42,603 रुपया 55 पैसा का हाई है। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि ओपन होते ही इतना ज़बरदस्त क्वांटिटी के साथ इसको सेल किया गया कि मार्केट जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से ऊपर वो जा नहीं सका। इट मीन्स कि सेलर इतना ज़्यादा हावी थे इस मार्केट में, इसलिए इतना जम करके क्वांटिटी से बैंक निफ्टी को सेल किए कि जहाँ पे ओपन हुआ वही इसका हाई प्राइस बन करके रह गया। तो इट मीन्स कि ऐसा होता कब है? जब सेलर की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ से मार्केट अब एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने वाला होता है कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ओपन इक्वल टू हाई हो गया और उसके बाद मार्केट एक ज़बरदस्त गिरा, फिर सेकेंड हाफ के बाद रिकवरी आया। उसके बाद अगर आप आज की भी कैंडल की देखेंगे तो आज की भी कैंडल यहाँ पे निगेटिव ही बनाया है और इनसाइड कैंडल बनाया है। तो जब भी इस स्ट्रैटेजी ऐसा कैंडल आपको चार्ट पे बनने के लिए मिले, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि इस कैंडल की ओपनिंग यानी कि ओपनिंग और हाई को दोनों को मार्क कर देना होता है और इस कैंडल की क्लोजिंग को मार्क करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग कैंडल की क्लोजिंग को भी मार्क कर देंगे और कैंडल की लो को मार्क करेंगे। तो हम लोग तीन चीज़ों को मार्क करेंगे। एक ओपनिंग को मार्क करेंगे, एक यहाँ पे हाई को मार्क करेंगे और एक यहाँ पे क्लोजिंग को मार्क करेंगे और एक यहाँ पे लोच, यानी कि 4 चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे एक कैंडल की ओपनिंग और हाई। तो ओपनिंग हाई दोनों एक ही हो जाता है और क्लोजिंग और लो को मार्क करने के बाद इसको हम लोग ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आप जिस टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, ट्रेड करते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उस पर शिफ्ट हो जाना है। तो मैं यहाँ पे स्कैल्पर हूँ तो 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। और शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि
कि तीन, यानी कि तीन हमारा जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया था, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट्स आपको आ जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैं इसको और बेहतर के लिए 1 डे पे पहले शिफ्ट करता हूँ। तो जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग, यानी कि सपोज दैट मान लीजिए कि कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है और मार्केट ओपन इसके बीच में, यानी कि इस रेंज में हो गया, तो ट्रेड करते हुए जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग या लो को ब्रेकआउट करे, ये डिपेंड करता है कि कैंडल का फॉर्मेशन लेंथ कितना बड़ा है। अगर कैंडल की लेंथ अगर बड़ा होगा, फॉर्मेशन बड़ा होगा, तो हम लोग क्लोजिंग को लेकर के चलेंगे। अगर कैंडल स्मॉल बनता है और उसकी लो को ब्रेकआउट होता है, तो जस्ट हम लोग लो को ब्रेकआउट होते ही हम लोग उसमें सेल पोजीशन बना देंगे। या तो अगर कैंडल का लेंथ बड़ा है तो उसकी क्लोजिंग को जैसे ही ब्रेक करेगा प्राइस नेक्स्ट डे, उस तरीका से हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे। तो आज इसी स्ट्रेटजी के माध्यम से हमने एक अच्छा लॉस पहले का था, उसको आज रिकवर किया है। बस सिंपल से है, आपको एवरीडे ओपन इक्वल टू हाई खोजना है। इसका फिर नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि ओपन इक्वल टू लो कैसे मिलेगा, और बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि एक दूसरा प्रीवियस से भी रेड कैंडल बना था, यहाँ पे भी आज भी रेड कैंडल बना है। तो कल अगर इस नीचे वाले हाई और लो को ब्रेक करता है, तो मार्केट में आपको एक ज़बरदस्त मोमेंटम आपको डाउन साइड की ओर देखने के लिए मिल सकता है, और यहाँ से थोड़ा सा बैंक निफ्टी में करेक्टिव भी आ सकता है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स में आप इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसी ये है कि इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, बैक टेस्टिंग करना होगा। बैक टेस्टिंग कर करके आपको इस तरीके का स्टॉक या को फिल्टर आउट करना होगा, इंडेक्स को फिल्टर आउट करना होगा। तो आई होप इस स्ट्रैटेजी को आपने समझा होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में और इसमें भी आप लोगों को बेहतर तरीके से और समझाने की कोशिश करूँगा।